नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। आइए बात करते हैं एक जबरदस्त वाले ट्रेंडिंग टॉपिक की, जो कि पिछले 3-4 दिनों से सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा चल रहा है। हर कोई इसके बारे में बात कर रहा है और ये टॉपिक है प्रणीत मोरे और उसके कॉमेडी शो में जो कुछ भी हुआ, जहां पर कोई गुड़गांव का लड़का था जिसने बोला कि मैंने तो 370 की चिकन बिरयानी खाई थी और मैं डेट पर गया था। मैं हूँ 23 साल का, लड़की थी 27-28 साल की, तो मैंने कहा 370 मैंने खर्च करे, आया हूँ कुछ तो लेकर के जाऊंगा, अब मैं कीमत वसूल करूंगा। यहां इस लड़के ने ये स्टेटमेंट दिया। उसके बाद प्रणीत मोरे, जो कि भैया उस शो का होस्ट था, करता धरता था, वो बोलता पीक गुड़गांव कंटेंट। अब देखा जाए तो प्रणीत मोरे और उसके शो में ऑडियंस बन करके जो लड़का आया था, इनके बीच में जो भी बातचीत हुई है वो बड़ी ही नॉर्मल है। खास तौर पर आज के दौर में, जो कि वेब सीरीज का दौर है, जहां पर की गाली गलौज को, वल्गैरिटी को बहुत ही ज्यादा नॉर्मलाइज कर दिया गया है। और हाँ, यहाँ पर वेब सीरीज के साथ साथ हम बिग बॉस या फिर स्प्लिट्सविला जैसे शोज को कैसे इग्नोर कर सकते हैं। हालांकि स्प्लिट्सविला जैसे शो तो मैं देखता हूं नहीं, लेकिन बिग बॉस से मुझे याद आया, बिग बॉस 18 आपको याद होगा, जहां पर कि अविनाश मिश्रा जो है टी शर्ट उतार करके अपनी वर्कआउट कर रहा था। फिर ईडन गार्डन की सस्ती रोज, वो सस्ती हीरा मंडी की जितनी छमियां थी, चाहे वो कशिश हो, चाहे वो ओनली फैंस वाली जो सॉफ्ट पोर्न एक्ट्रेस है ना, क्या नाम उसका, अदिति, ये सारी लड़कियां मिल करके कैसे टीज करती थी, आय हाय हम तो नयन सुख ले रहे हैं, नेत्र सुख ले रहे हैं, अपने मतलब अतरंगी अंदाज में अपने होठों को चबाती थी ये लड़कियां। और फिर बाद में जैसे ही इन लड़कियों को मौका मिला, इन 3-4 लड़कियों ने मिलकर के अविनाश मिश्रा को दबोच लिया था। कहने का मतलब है कि उसे मोलेस्ट करने की कोशिश करी थी। और अगर आपको याद होना तो उस एपिसोड का जब मैंने रिव्यू करा था, तब मैंने डंके की चोट पर कहा था कि क्या होता अगर यहां पर आप रोल रिवर्स कर देते। जिस तरह से 3-4 लड़कियां इसके अविनाश के ऊपर टूट पड़ी थी, क्या होता अगर 3-4 लड़के मिलकर के एक लड़की पर टूट पड़ते, तो भाई साहब ये जो लड़के हैं उन्हें बलात्कारी बोला जाता, उन्हें मोलेस्टर बोला जाता। इनफैक्ट आपने देखा ही था ना कैसे कशिश कपूर ने वुमन कार्ड खेल करके अविनाश मिश्रा को ही फंसा दिया था। फिर सलमान आए थे, उन्होंने दूध का दूध पानी का पानी करा था। कहने का मतलब यह है मेरा कि चाहे वो बिग बॉस जैसे शोज हो, चाहे कोई वेब सीरीज हो, या फिर एमटीवी का रोडीज हो, जहां पर कि नेहा धूपिया आती है और एक अलग ही तरह का रीति रिवाज चालू कर देती है, जहां पर कि कोई लड़की जो कि 4-5 लौंडों को घुमाए, अरे इट्स हर चॉइस भाई, हाउ कैन यू जज हर कैरेक्टर, इट्स हर लाइफ, हर चॉइस, वो कुछ भी करे। लेकिन वहीं अगर उसी शो में आकर के कोई लड़का बोले कि भैया मेरी एक गर्लफ्रेंड थी, फिर मैं दूसरी गर्लफ्रेंड के साथ चैटिंग कर रहा था या बात कर रहा था, तो भाई साहब हाउ डे यू। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। इन शॉर्ट वहां पर नेहा धूपिया जो है, उन्होंने जबरदस्त लेवल का दोगलापन भी दिखाया, भयंकर वाली हिपोक्रेसी दिखाई और बहुत ही घटिया वाली सेलेक्टिव मोरालिटी भी दिखाई। और यही सेलेक्टिव मोरालिटी जो है वो कृषा कपिला करके कोई है इन्फ्लुएंसर नॉर्थ की, जो कि एक्चुअली में वो बस्सी करके जो कॉमेडियन है ना, उसकी लिव इन पार्टनर है या फिर गर्लफ्रेंड है। क्योंकि बस्सी और कपिला का काफी मेरे को सुनने में आया था कि ये दोनों कपल बन चुके हैं, काफी वेकेशन वगैरह साथ में मनाते हैं। और ये जो बस्सी है ना, जो कि तू झूठी में मक्कार पिक्चर में भी काम कर चुका है, इस बस्सी का लंगोटिया यार है हर्ष गुजराल, जो कि हमें खतरों के खिलाड़ी के आने वाले सीजन यानी कि खतरों के खिलाड़ी 15 में देखने को मिलेगा। और ये जो गुजराल है, इसने लड़कियों के ऊपर एक जोक मारा था। आई थिंक शादी का कोई सीन उसने बनाया था, जहां जूता चुराई की रस्म होती है, जहां पर सालियां जो है वो कुछ पैसे मांग रही हैं, 6,000, 10,000, 1 लाख ऐसा करके कुछ। तो वहां पर एक शराबी दोस्त आकर के बोलता है अब 6,000 में तो रशियन आ जाएगी। अब ये जो जोक है ना, ये जोक लड़कियों को सेक्स स्लेव की तरह या फिर सेक्स टॉय की तरह प्रस्तुत नहीं करता है। ये जो जोक है लड़कियों की इंसल्ट भी नहीं करता। क्यों? क्योंकि ये वाला जोक क्रैक करा था इसने हर्ष गुजराल ने, जो कि कृषा कपिला जैसी फेक फेमिनिस्ट के बॉयफ्रेंड का जबरदस्त लंगोटिया यार है। तो यहां पर भाई साहब कैसा भी जोक हो, वल्गर जोक हो, डबल मीनिंग वाला जोक हो, भैया 6,000 में रशियन आ जाएंगी, अबे 50,000 में 8 रशियन आ जाएंगी। अब 8 रशियन आ जाएंगी तो वो भजन पूजा तो नहीं करेंगी, वो क्या करेंगी क्या नहीं करेंगी ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। लेकिन इस तरह के जोक्स पर कुछ भी नहीं बोलने वाली कृषा कपिला अब कूद पड़ी और प्रणीत मोरे को भर भर के सोशल मीडिया पर खरी खोटी सुना रही हैं। उसकी ऑडियंस को भी टारगेट कर रही हैं कि भैया ऐसे शोज में नहीं जाना चाहिए, लड़कियों आपको आवाज उठाना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। और कृषा कपिला की तरह और भी कई सारी लुक्कियां हैं, जो कि भयंकर वाली दोगली और लुक्खी लड़कियां हैं, जो कि खुद तो जो मन में आएगा वो कर लेंगी। और उनके दोस्त यार अगर डबल मीनिंग वाले जोक्स क्रैक कर देंगे, गाली गलौज कर देंगे और लड़कियों को बहुत ही बकवास तरीके से ये लोग पोर्ट्रे भी कर सकते हैं, लेकिन तब इन सब के मुंह में दही जम जाता है। लेकिन प्रणीत मोरे, जिसने कि एक्चुअली में कुछ भी नहीं बोला है, वहां पर जो कुछ भी बोला है वो तो उस लड़के ने बोला है। और ये जो लड़का है, और ये जो लड़का था जो कि गुड़गांव का रहने वाला था, बहुत ज्यादा कूल बन रहा था, बहुत ही ज्यादा शो ऑफ कर रहा था। लेकिन ये शो ऑफ पंथी जो है, ये कूल पंथी जो है, या ये जो वो पंथी है, इस लौंडे पर भारी पड़ गई। क्योंकि ये लड़का जिस कंपनी में काम करता था गुड़गांव की, उस कंपनी के बॉस ने
इस लड़के को लात मार करके निकाल दिया है और ये स्टेटमेंट दिया कि भैया वो जो लड़का है वो है तो काफी अच्छा, लेकिन उसने जो बातें करी है उससे हमारी कंपनी की इमेज जो है वो खराब हो रही है। आ हा हा, एक लड़के ने कुछ बोला एक कॉमेडी वाले माहौल में, जोक वाले माहौल में, तो कंपनी की इमेज खराब हो गई। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसे सिनारियो में याद आ रहा है आई थिंक 10 साल पहले का सीन, ऑल इंडिया बकचोद का रोस्ट, जहां पर की बॉलीवुड की जितनी भी ए लिस्टर एक्ट्रेस है ना, चाहे वो खेबड़ी दीपिका पादुकोण हो या वो गई भैंस पानी में वाली सोनाक्षी सिन्हा हो, इससे मोटी भैंस सोनाक्षी के साथ साथ वहां पर सूखी बॉम्बिल वो आलिया भट्ट, ये सारी खेबड़ियां बैठी थी और बत्ती सी दिखा दिखा करके हंस रही थी जब स्टेज पर रणवीर सिंह जो है वो डॉगी वाले पोज में जाता है, अर्जुन कपूर ने कुछ कुछ होता है अब तो मेरा खड़ा नहीं होता है इस तरह का वो गाना गाता है, करण जौहर वहां पर सारी हदें पार कर देता है। लेकिन वो जो रोस्ट था या जो एक्ट था या जो कुछ भी था वो लड़कियों को बहुत ही गरिमा वाले माहौल में प्रस्तुत कर रहा था, औरतों की बहुत इज्जत हो रही थी वहां पर, वहां कुछ भी डबल मीनिंग नहीं था, कुछ भी अश्लील नहीं था, वहां पर किसी की छवि खराब नहीं हो रही थी। तो आप देखें भाई साहब, एक तरफ बॉलीवुड के लोग हैं जो कि लड़कियों के सामने भाई साहब क्या क्या नहीं बोला था उन लोगों ने, लेकिन वहां किसी की इमेज खराब नहीं हुई। इनफैक्ट वहां पर जो गंद मचाई थी इन लोगों ने, उस गंद के ऊपर तो इन लोगों के करियर बन गए भाई साहब। उस गंद मचाने के बाद रणवीर अर्जुन जो है उन्हें बैक टू बैक फिल्में मिली, और ये सोनम कपूर, हाँ सोनम कपूर भी थी वहां पर, ये सोनम कपूर, सोनाक्षी, ये आलिया भट्ट, ये दीपिका पादुकोण, सब वहां पर बत्ती सी दिखा करके हंस रहे थे। इनफैक्ट जब पुलिस का एक्शन होता है ये ऑल इंडिया बकचोद वालों पर, तो सारी की सारी फीमेल एक्ट्रेस जो है वो सपोर्ट में कूद पड़ती हैं, लेकिन वहां पर तो कोई नहीं बोला कि भैया औरतों को बुरी तरह से पेश करते हैं, ये तो मोरालिटी के खिलाफ है, इन लोगों के खिलाफ आंदोलन होना चाहिए, लड़कियों प्लीज तन्मय भट्ट को कॉल आउट करो, रणवीर को कॉल आउट करो, करण को कॉल आउट करो। नहीं भाई साहब, ये कृषा कपिला जैसी जो लुखियां है ना, इन्होंने बना लिया है प्रणीत मौर्य को मंदिर का घंटा, यानी कि सॉफ्ट टारगेट। इन लड़कियों के बम में दम नहीं है कि रणवीर, करण जौहर या उस टाइम पर इन लोगों ने जो कुछ करा था उसे कॉल आउट करते। कॉल आउट करेंगे क्यों भाई साहब, यही लोग तो इनके माई बाप है ना। अगर कॉल आउट कर देंगे तो करण जौहर या बॉलीवुड वाले इन्हें पूछेंगे नहीं, और अगर ये लोग इन्हें पूछेंगे नहीं तो ये जो कृषा कपिला जैसी लुकियां हैं, इन्हें कोई वेब सीरीज नहीं मिलेगी, इन्हें कोलैबोरेशन नहीं मिलेगा, इन्हें ऐड नहीं मिलेंगे। तो ये जो कुछ मैटर चल रहा है ना भाई साहब, ये कोई मैटर इतना बड़ा था ही नहीं, एक बेहद ही मामूली सी, एक बेहद ही फालतू सी वहां पर बात हो रही थी, जिसको जबरदस्ती में तिल का ताड़ बना दिया है। अब इससे पहले कि आप लोग कहें कि कोई फालतू की बात नहीं थी भाई साहब, उसने 370 में लड़की को पटा लिया, वसूल करने की बात कर रहा है, तो आप लोग थोड़ा सा एक बड़ा पर्सपेक्टिव लेकर के आए, क्योंकि हमारे समाज में आजकल भयंकर वाली वेब सीरीज बन रही है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मिर्जापुर में क्या दिखाया क्या नहीं दिखाया ये आपने सबने देखा है। और ये जो वेब सीरीज थी इसे बनाया था जावेद अख्तर के लौंडे यानी कि फुद्दू फरहान ने, और ये जावेद अख्तर जो है वो एनिमल जैसी फिल्म जो है उसे क्रिटिसाइज करते हैं कि बताइए ऐसी पिक्चरें बन रही हैं, समाज पर क्या असर पड़ेगा। लेकिन यही जावेद अख्तर का लौंडा यानी कि फुद्दू फरहान मिर्जापुर बनाता है, जिसमें जो बहू है वो अपने पति के साथ साथ घर का जो नौकर है उसके साथ जिस्मानी ताल्लुकात बनाती है, और घर का जो 70-80 साल का बुढ़ा ससुर है उसके साथ भी वो घोड़े की सवारी करती है। इस तरह की वेब सीरीज बनती है, तब जावेद अख्तर के मुंह में दही जम जाता है। कहने का मतलब ये है कि एक तरफ आपने बिग बॉस में देखा कैसे लड़कियां वहां पर लड़की होने का फायदा उठाती हैं, बिग बॉस के अलावा आपने तमाम वेब सीरीज देखी है कैसे वहां पर नॉर्मलाइज कर दिया गया है अश्लीलता को, वल्गैरिटी को, गाली गलौज को, डबल मीनिंग कंटेंट को, लेकिन इन चीजों के ऊपर कभी कोई कुछ नहीं बोलता है। और रही बात कॉमेडियंस की, तो प्रणीत ने तो कुछ बोला नहीं है, प्रणीत तो माफी भी मांग रहा है, जबकि मेरा मानना यह है कि प्रणीत को यहां पर बिल्कुल भी माफी नहीं मांगनी थी, क्योंकि उसने वहां पर कोई भी गाली गलौज नहीं करी है, वहां तो एक एक्शन का रिएक्शन था, ऑडियंस मेंबर जो था वो कूल बनने की कोशिश कर रहा था। प्रणीत ने सिर्फ इतना बोला कि यार पीक गुड़गांव कंटेंट, इस तरह की उसने बात बोल दी। लेकिन वो लोग जो कि एक्चुअली में गुड़गांव में रहते हैं, नोएडा में रहते हैं, मैं सीधा सीधा नाम ले लेता हूं, बस्सी या हर्ष गुजराल, ये लोग बिलो द बेल्ट वाले जोक मार सकते हैं, अश्लीलता की हदें पार कर सकते हैं, लेकिन कृषा कपिला जैसे जो लोग हैं वो वहां पर इन्हें कॉल आउट नहीं करेंगे। तब तो साथ में बैठ करके बर्थडे एंजॉय करेंगे, दुबई जाएंगे, साथ में घूमेंगे फिरेंगे। तो ये जो कुछ हो रहा है ना भाई साहब, ये कुछ और नहीं, ये भयंकर वाली नौटंकी है, सिलेक्टिव आउटरीच है, और इस आउटरीच के चक्कर में ये जितनी भी फेमिनिस्ट लॉबी है ना, ये सारी की सारी खुद को एक्सपोज कर रही है। अब इसका मतलब ये कतई नहीं है कि यहाँ पर मैं प्रणीत को टोटल क्लीन चिट दे रहा हूं, बट मैं यहाँ पर एक ही बात आपके सामने रख रहा हूं कि प्रणीत ने तो इतना घटिया बोला भी नहीं है जितना घटिया ये बस्सी और ये जो गुजराल जो है वो अपने शो में अक्सर बोलते रहते हैं। लेकिन वहां पर तो सब चलता है, प्रणीत जो है वो खलता है। कहीं इसका रीजन ये तो नहीं कि प्रणीत जो है वो महाराष्ट्र से ताल्लुकात रखता है और ये बस्सी गुजराल और जितने भी जो बाकी के कॉमेडियंस हैं
वो सारे एनसीआर में रहते हैं। और जहां तक मेरी नॉलेज है, ये कृषा कपिला जैसे जो लोग हैं ये भी एनसीआर में ही रहते हैं। तो यहाँ पर भाई भतीजावाद चल रहा है भाई साहब, दोस्ती यारी चल रही है। ये कुछ और नहीं है, ये सिलेक्टिव मोरालिटी है, ये दोगलापन है। इन सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज या सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स का, जो कि कूल बनने के चक्कर में जबरदस्ती में उड़ते तीर ले रही हैं। और कहीं ना कहीं इस चक्कर में ये लड़कियां जो है ये खुद ही खुद को एक्सपोज कर रही हैं। क्योंकि अगर इन लड़कियों को वाकई में लड़कियों की डिग्निटी या ग्रेस या इज्जत की फिक्र होती तो ये लोग सबसे पहले बस्सी और गुजराल को ही खरी खोटी सुनाते कि भाई तुम लोग कॉमेडी के आड़ में बिलो द बेल्ट चले जाते हो। या फिर कपिल शर्मा, भैया वो तो अपने शो में क्या क्या करता है, बॉडी शेमिंग, हाइट शेमिंग, लोगों के लुक्स वगैरह सब पर टिप्पणी करता है, खासतौर पर उन कैरेक्टर्स पर जो कि फीमेल वाले गेटअप में आते हैं, चाहे वो कीकू शारदा हो या कृष्णा हो। वहां पर तो भाई साहब सबको सब चलता है। क्यों चलता है? क्योंकि वो बहुत ज्यादा पैसे वाले हैं, पावरफुल हैं। प्रणीत क्या है, इतना ज्यादा पावरफुल है नहीं, तो सारे के सारे जो है लुक्के टूट पड़े हैं प्रणीत मोरे के ऊपर, ऐसा मेरा मानना है। आपका क्या मानना है? आप भी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। फिलहाल आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।